दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक देश है इजराइल। विश्व भर में यहूदी धर्म को मानने वाला एकमात्र देश इजराइल। इस देश का इतिहास भारत से काफी मिलता जुलता है। भारत की तरह आजादी के लिए इसको भी कई टुकड़ों में होना पड़ा। भारत 2 टुकड़ों में तो इजराइल भी फिलिस्तीन के साथ 3 टुकड़ों में बटा, जिसमें एक हिस्सा यहूदियों को इजराइल के रूप में मिला और बाकी 2 हिस्से अरबों को मिले। आज हम आपको फिलिस्तीन से अलग होकर बने इस नए देश इजराइल के जन्म की कहानी बताते हैं। शुरुआत फिलिस्तीन से करते हैं। फिलिस्तीन उस्मान साम्राज्य का हिस्सा था। 1878 में उस्मान साम्राज्य में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी लोग थे। 19वीं सदी में पहली बार इजराइल की स्थापना की मांग उठी, जिसे शियनिज्म आंदोलन का नाम दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उस्मान साम्राज्य का पतन हो गया और ब्रिटेन फिलिस्तीन पर राज करने लगा। अंग्रेजों ने बेलफोर्स घोषणा करके यहूदियों के लिए अलग देश की मांग का समर्थन किया। इसके पीछे उनकी फूट डालो और शासन करो की नीति थी। इसके बाद अंग्रेजों ने यहूदियों के अप्रवासन की सहमति दे दी। इससे बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन का रुख करने लगे। ये लोग फिलिस्तीन आकर जमीन को कब्जा कर खेती करने लगे। यहूदियों की बढ़ती संख्या और पहले से रह रहे अरब लोगों में इसके कारण हिंसा होने लगी। इसके देखते हुए 1930 में अंग्रेजों ने अप्रवासन को सीमित करने का फैसला कर लिया, लेकिन इससे मामला और बिगड़ गया। अप्रवासन समिति करने के विरोध में यहूदी लड़ाकों का गठन होने लगा। वे लोग अरब के लोगों और ब्रिटिश राज को खत्म करने की कोशिश करने लगे। शुरुआत में फिलिस्तीन की आबादी में यहूदियों की संख्या मात्र 3% थी, जो 1938 में बढ़कर 30% जा पहुंची। इसके बाद भी गैर कानूनी तौर पर यहूदी फिलिस्तीन आते रहे, जिससे हिंसा में और ज्यादा बढ़ोतरी होने लगी। वे लोग ब्रिटिश राज से जुड़े संस्थानों पर हमला करने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद भी जुलाई 1946 तक लगातार 6 सालों के युद्ध से ब्रिटेन कमजोर हो चला था। इसके बाद भी यहूदियों के अप्रवासन का सिलसिला जारी रहा। बढ़ती हिंसा को रोक पाने में नाकाम हो रही ब्रिटिश राज ने यूएन से इस मामले का हल निकालने को कहा। इसके बाद नवंबर 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया। पहला हिस्सा यहूदियों को, दूसरा हिस्सा अरब को और तीसरा यरूशलेम। 14 मई 1948 में अंग्रेजी राज खत्म हो गया और इजराइल ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के नरसंहार के बाद बचे खुचे यहूदियों ने भागकर यरूशलेम के आसपास पनाह ले ली थी। अरब के मुसलमानों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद यहूदियों और अरबियों का युद्ध शुरू हो गया। इसी झगड़े के बीच संयुक्त राष्ट्र ने 19 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन के 3 हिस्से किए थे, जिसमें इजराइल, लस्तीन के रूप में 2 राष्ट्रों को मान्यता मिली, जबकि यरूशलेम को अलग राज्य बनाने की बात की गई। हालांकि बाद में इजराइल ने यरूशलेम को भी अपने देश में मिला लिया। इसके साथ ही अरब और इजराइल की दुश्मनी शुरू हो गई, जिसमें एक तरफ इजराइल अकेला था तो दूसरी तरफ इराक, लेबनान, सीरिया, मिस्र, लीबिया, यमन, सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देश थे। इस लड़ाई में इजराइल को सिर्फ अमेरिका का साथ मिला। मुस्लिम देशों ने कई बार अलग अलग तरीके से इजराइल पर हमला किया, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। ऐसा ही एक हमला जून 1967 को हुआ, जिसे 6 डेज वार कहा गया। इस युद्ध में इजराइल ने एक साथ मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी अरब को मात्र 6 दिन में पराजित करके अपनी ताकत दिखाई। पिछले 67 सालों में इजराइल ने 7 से ज्यादा युद्ध लड़े, जिनमें हर बार उसने ही जीत हासिल की। ज्यादातर दूसरे देशों ने ही उन पर हमला किया, जिसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 6 अक्टूबर 1973 को ऐसे ही हमले में सीरिया और मिस्र ने इजराइल पर अचानक उस समय हमला बोल दिया जब देश के लोग योम नामक त्योहार मना रहे थे। इजराइल ने भी तुरंत हमले का जवाब दिया, जिसके बदले में मिस्र और सीरिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1972 में म्यूनिख में हुए ओलंपिक में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन ने स्टेडियम के बीच में इजराइल के 12 खिलाड़ियों पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था।
खेल जगत में इससे सबसे बड़ा हृदय विदारक घटना माना गया था। लेकिन इसके बाद इजराइल ने इसे अपने ऊपर लेते हुए अपनी सुरक्षा के इंतजामातों को कड़ा किया। उस समय इजराइल की प्रधानमंत्री रही गोल्डा मेयर एक एक करके सभी खिलाड़ियों के घर गई और उनके परिजनों से वादा किया कि इस वारदात में जो भी व्यक्ति शामिल है उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस घटना का बदला लेने का जिम्मा आया इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर। मोसाद के सदस्यों ने दुनिया के कोने कोने में उन आतंकियों को ढूंढकर दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारा था। मोसाद का यह ऑपरेशन अंतिम दोषी के मारे जाने यानी लगभग 3 दशक तक चला। ऐसी ही एक घटना 27 जून 1976 को हुई, जब तेल अवीव से पेरिस जा रहे इजराइल के एक हवाई जहाज का फिलिस्तीनी आतंकी संगठन PFF-LF ने अपहरण कर लिया और उसे युगांडा ले गए। युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने आतंकियों को अपने देश में उतरने की इजाजत दे दी। अपहरणकर्ताओं ने बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने के बदले फिलिस्तीन के आतंकियों की रिहाई की मांग की, लेकिन इजराइल की सरकार ने इसके बदले कमांडो कार्रवाई का विकल्प चुना, जिसके बाद दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया गया, जिसमें इजरायली कमांडोज और मोसाद के सदस्यों ने युगांडा जैसे देश में जाकर सभी अपहरणकर्ताओं को मारा और सभी बंधकों को सुरक्षित रिहा करवाया। मार्च 1978 में लेबनान के आतंकी संगठन PLO के आतंकियों ने 35 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी। इसका बदला लेने के लिए इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया, जिसके बाद जान बचाने के लिए PLO के आतंकी देश छोड़कर भाग खड़े हुए, जबकि लेबनान की सरकार को भी इजराइल के सामने घुटने टेक गिड़गिड़ाना पड़ा। जून 1981 में भी इजराइल ने एक ऐसी ही घटना को अंजाम दिया, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई। असल में इजराइल को भनक लग गई थी कि तानाशाह सद्दाम हुसैन परमाणु हथियारों की खेप तैयार करवा रहा है। इजराइल ने इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका को दी। इराक पर दबाव पड़ा तो उसने ऐसी किसी प्लानिंग से साफ इनकार कर दिया, लेकिन इजराइल को पक्का विश्वास था कि सद्दाम अपने देश में परमाणु कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहे हैं। इजराइल ने इसके खात्मे के लिए खतरनाक मिशन को अंजाम दिया, जिसके बाद इजरायली सैनिकों ने इराक में घुसकर 8 जून 1981 को उन्होंने 16 परमाणु संयंत्र तबाह कर दिया। इजराइल को यहूदियों का देश कहा जाता है, जिसकी 80% से ज्यादा आबादी यहूदियों की है। इजराइल को दुनिया भर में यहूदियों के अधिकारों का रक्षक भी कहा जा रहा है। इसलिए इजराइल सरकार ने यह व्यवस्था कर रखी है कि दुनिया में कहीं भी कोई यहूदी पैदा होता है तो उसे जन्म के साथ ही इजराइल की नागरिकता मिल जाती है। इजराइल दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो पूरी तरह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसका मतलब यह है कि इजराइल पर कोई देश मिसाइल हमला नहीं कर सकता। ऐसा करने वाली मिसाइल इजराइल वापस उसी के देश में मोड़ देता है। इजराइल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जिनका अपना सैटेलाइट सिस्टम है और वो किसी से इसे साझा नहीं करता। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां प्रत्येक नागरिक को सेना में शामिल होना जरूरी है। लड़कों के लिए इसकी न्यूनतम अवधि 3 साल, जबकि लड़कियों के लिए 2 साल है। इजराइल दुनिया भर के देशों को हथियारों की सप्लाई करता है। सबसे उन्नत किस्म के हथियारों का निर्माण इजराइल में ही होता है। तो ये थी इजराइल की हिस्ट्री, इतिहास और ताकत। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल इतना ही।